तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है, इसे मान लो यहाँ के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ये हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 लेके आएंगे। कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से इस P पॉइंट तक एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 लेके आएंगे। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको वर्क कितना करना पड़ा, ये W वर्क करना पड़ा। तो इस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस P पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये होगा W वर्क करना पड़ा, और अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशन बताना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं Q, और यहाँ पे हमारा ये इंफिनिटी है, यह इंफिनिटी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दिया, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है, ये हमारा P पॉइंट है, और इसकी जो दूरी है यहाँ से, ये हमारी R है, R दूरी पे हमारा P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। तो ये जो हमारा Q0 चार्ज था, इसको हम यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, ये हमारा पॉइंट A है, और इसकी दूरी इस चार्ज से कितनी है, इस चार्ज से इसकी दूरी है x, x हमारी इसकी दूरी है। तो इस टाइम पे जब ये A पे है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, ये लग रहा होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम मान लेते हैं कि इसको बहुत छोटी सी डिस्टेंस D पॉइंट पे हम और लेके आ जाते हैं, और बहुत छोटी सी डिस्टेंस dx और मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इस छोटी सी डिस्टेंस dx को मूव करने में जो बहुत थोड़ा सा वर्क होगा dw, वो हमारा होगा -f इंटू dx। ये माइनस साइन हमारा क्यों आया है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम चार्ज से दूर की तरफ जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके अपोजिट लग रहा है, तो जो वर्क आएगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये आ गया हमारा A से B तक चार्ज को मूव करने में जो हमें वर्क करना पड़ा। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, हमें तो इसको इंफिनिटी से P पॉइंट तक लेके आना था, तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से लेके ये P पॉइंट R कितनी दूरी पे है, R दूरी पे R। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो चीज़ें हम बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अंदर रहेगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट हमारी है इंफिनिटी से R। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू x की पावर -1 अपॉन माइनस, ये हो जाएगा हमारा R से लेके इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी से लेके R। तो ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू -1 अपॉन x। लिमिट हमारी है इंफिनिटी से R। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 -1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, और यहाँ पे माइनस साइन चल रहा था। अब ये तो 1/इंफिनिटी तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा -1/R। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो वर्क हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम जानते हैं कि यहाँ तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा है, ठीक है ना, उसको हम जितना चार्ज लेके आए हैं उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। दैट इज W अपॉन कितना चार्ज लेके आए क्यू नॉट। W की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और P पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। इसको नोट करो रफ में जहाँ भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। इसके दो केस हैं, एक हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, एक हमारा एक्सियल पॉइंट है। तो हम एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है ना। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो P पॉइंट है ये इसके सेंटर से x दूरी पे है, सेंटर से x दूरी पे है। हम जानते हैं डाइपोल की लेंथ 2L होती है, तो यहाँ सेंटर से ये पार्ट L का होगा, ये पार्ट भी हमारा L का होगा। और अभी हमने निकाला है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका हमें फॉर्मूला पता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R या Q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे निगेटिव, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसको हम V1 नाम देते हैं। ये हो जाएगा हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक x हो गई और उसमें ये डिस्टेंस हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस हो गई हमारी x प्लस एल, ये हो गया हमारा x प्लस एल, ये आ गया हमारा V1। अब हम निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको हम V2 मानते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमें इतनी दूरी पता है, इतने में से ये दूरी हमको माइनस करनी पड़ेगी तब हमें ये दूरी मालूम पड़ेगी। तो x में से l को माइनस करना है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस l। ये आ गई इक्वेशन। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो अगर हमें नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है तो इसको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारा V नेट पोटेंशियल जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। V1 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x प्लस L और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस L। अब हम जो कॉमन लेते हैं वो कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लिया, अंदर बचा -1/x प्लस L और प्लस 1/x माइनस L। अब लेंगे LCM, तो ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू x माइनस का प्लस का L प्लस का x प्लस का L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, x प्लस L माइनस L x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा V। और हम जानते हैं 2QL हमारा P के बराबर होता है, तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बताओ बेटा, यस, तो ध्यान क्या है तुम्हारा,
तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ के ऊपर है निगेटिव चार्ज और यहाँ के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब हमारी इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन। इसी लाइन के ऊपर कोई हम पी पॉइंट ले लेते हैं, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ से इसकी दूरी L है, ये भी L है सेंटर से, और ये जो है यहाँ से सेंटर से दूरी कितनी है, ये y है, ठीक है ना। अब आप इसको P पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और P पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे और इस लाइन की लेंथ निकालेंगे। तो हम जानते हैं ये y है, ये L है, तो इसकी वैल्यू आएगी √y² प्लस L²। सिमिलरली इसकी भी दूरी कितनी आएगी, y² प्लस L²। अब देखो यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो किन चीजों पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज और दूरी। अब देखो यहाँ के ऊपर सेम चार्ज है, यहाँ पे भी सेम चार्ज है, बस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इस P पॉइंट की इससे दूरी कितनी है, √y² प्लस L², और P पॉइंट की इससे भी दूरी कितनी है, √y² प्लस L²। दूरी बराबर है और चार्ज भी बराबर है, बस एक पॉजिटिव है तो उसके वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज निगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल निगेटिव होएगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ के ऊपर नेट आएगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जितना वो पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट पोटेंशियल हमारा 0 आएगा। मतलब इन दोनों चार्ज से समान दूरी पे चाहे कहीं भी हम पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा 0 होगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम आ जाते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, जैसे अगर हम चार्ज को असेंबल करते हैं, चार्ज को, नंबर ऑफ चार्जेस को अगर हम असेंबल करते हैं तो उन चार्जेस को असेंबल करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही उन सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नंबर ऑफ चार्जेस को असेंबल करने में इंफिनिटी से अपनी जगहों पे जो भी पॉइंट्स पे जहाँ पे चार्ज हैं वहां तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है वही उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लेते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले एक हम पॉइंट चार्ज इंफिनिटी से यहाँ के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है ना। ये हमारा Q चार्ज हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो इस Q चार्ज के ऊपर ना ही यहाँ पे कोई पहले से कोई चार्ज था नहीं, तो ना ही इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना ही रिपल्शन लगेगा। जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अभी इस सिस्टम के इकलौते पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q1 और एक दूसरा चार्ज हम Q2 इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो ये हम इसको कहां तक लेके आएंगे, इसको फिलहाल हम x दूरी तक लेके आते हैं। ये जो हमारा पॉइंट चार्ज था, इससे इस चार्ज को हम Q2 चार्ज को कहां तक लेके आए हैं, x दूरी तक लेके आए हैं। और कहां से लेके आए हैं, इंफिनिटी से। तो इस टाइम पे जब ये हमारा कहां पे A पॉइंट पे है तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जब ये Q2 चार्ज A पे है तो इस Q1 चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन x²। ये लग रहा होगा इस पे फोर्स। अब हम क्या करते हैं, इस थोड़ी सी डिस्टेंस, ये हम पॉइंट B ले लेते हैं और ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं dx। तो इस छोटी सी डिस्टेंस dx को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम निकालेंगे। हम इतनी छोटी सी डिस्टेंस dx ही क्यों लेते हैं,
dx हम डिस्टेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ फोर्स बदल रहा है। अगर हम डिस्टेंस को बहुत छोटी सी ले लेंगे तो फोर्स नियरली हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस छोटे से डिस्टेंस को मूव करने में जो वर्क हुआ है वो हम निकाल लेते हैं, छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू माइनस एफ इनटू dx। अगेन माइनस साइन क्यों है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा वर्क, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक लाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि हम टोटल वर्क निकालें, क्योंकि जो टोटल वर्क होगा वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब उसको हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है टोटल वर्क निकालने के लिए, इंफिनिटी से x हमारा इंफिनिटी से शुरू होगा और x हमारा r तक जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दे। x हमारा कहाँ से वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू इंफिनिटी से x इज इक्वल टू r तक वेरी करेंगे। ये आ जाएगा, हम लिख देते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू d। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट हमारी है इंफिनिटी से r। तो ये आ गया हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 इंटू, अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/x। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से r। तो अब लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 -1/r प्लस 1/इंफिनिटी। अब ये 1/इंफिनिटी तो हमारा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, टोटल वर्क आया माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। तो ये आ गया हमारा वर्क। और हम जानते हैं q2 चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, दैट इज u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम having two charges, of a system having two charges. Relation between electric field and electric potential. क्या है बेटा, इधर देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q। यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ के ऊपर 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट, एक हमारा ये A है और एक हमारा ये B है। इनके बीच की जो दूरी है ये dx है। कितनी दूरी है, dx है। यहाँ के ऊपर अगर इसका पोटेंशियल यहाँ पे अगर V है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस डेल्टा V। क्योंकि ये dx डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब बताओ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना है हमारा, डेल्टा V। डेल्टा V तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब अगर हम एक चार्ज को, Q चार्ज को अगर हम A से B तक लाते हैं तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन in moving Q charge from A to B, ये होगा हमारा
कितना होगा हमारा Q इंटू डेल्टा V। ये क्या होगा हमारा जो वर्क हमें करना पड़ा है, dW बराबर Q इंटू डेल्टा V, ये हमारा वर्क होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने मान लिया, ये हमने वर्क निकाल लिया है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हम मान ले सेम वही ले रहे हैं, यहाँ पे सेम चार्ज ले रहे हैं और ये सेम पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है और ये बहुत करीब है, क्या है, बहुत करीब है। तो यहाँ के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, हम मान लेते हैं कितनी है, E है, ठीक है ना। और हमने चार्ज कितना रखा है A पे, Q चार्ज रखा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू Q इंटू E, ये हमारा फोर्स लगेगा। अब हमने क्या किया है, अब हमने इस चार्ज को कहां से कहां तक, वो Q चार्ज को A से B तक लेके आए हैं, इस चार्ज को ही तो मूव किया है ना। तो हम देखेंगे वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम A टू। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट इतने करीब हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग समान है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज QE, ठीक है ना। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया हमारा माइनस QE इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ये आ गया। बताओ, यही तो हुआ ना। अब देखो, ये वाला वर्क भी वही वर्क है जो हम A से B Q चार्ज को ले गए हैं, और ये वाला वर्क भी वही वर्क है जो हम A से B Q चार्ज को ले गए हैं। तो ये वाले दोनों वर्क जो है ये आपस में बराबर होने चाहिए। ये जो हमारा dW वर्क है दैट इज माइनस QE इंटू dx, ये दोनों वर्क हमारे क्या है, सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस से ही मूव किया है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये दोनों वर्क हमारे क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये आएगा Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E इंटू डेल्टा X। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा dV बाई dx इज इक्वल टू माइनस E, या फिर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। तो ये आ गया हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है dV बाई dx, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। अगर यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने वाली है कि ये नेगेटिव साइन जो होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस।